आज का जो है सेशन उसमें हम देखेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग यानी NCW। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझ रहे हैं NCW क्या होता है। तो NCW मतलब नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ठीक है, ये जो कमीशन है वो किसके लिए है, तो वुमेन के लिए। ये भी ध्यान रखना है, ये कमीशन किसके लिए है, तो वुमेन के लिए ये कमीशन बना है। तो इसका जो ऐतिहासिक जो है पृष्ठभूमि हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग ने अन्ना विश्वविद्यालय परिषद चेन्नई में एक इंजीनियरिंग छात्रा के यौन उत्पीड़न की जांच के लिए 2 सदस्यीय तथ्य खोज समिति का गठन किया है। हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है कि जो अन्ना विश्वविद्यालय है परिषद, ठीक है, कहाँ पे है, तो चेन्नई में है। तो वहाँ पे एक इंजीनियर छात्रा के साथ जो है यौन उत्पीड़न हुआ है, तो उसकी जांच के लिए जो है 2 सदस्यीय तथ्य खोज समिति का एक गठन भी किया गया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में। ठीक है, वो जो चर्चा में रहा उसके बारे में हमने बताया। तो देखिए, NCW यानी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक स्वायत्त और वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत भारत में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और जो है संवर्धन के लिए की गई थी। यानी कहने का मतलब है जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है वो क्या है, स्वायत्त संस्था है और वैधानिक निकाय है। ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है तो हम सभी जानते हैं कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की जो स्थापना होती है 1992 में होता है। और किस अधिनियम के तहत, तो 1990 एक्ट के तहत जो है इसकी स्थापना होती है। ठीक है, और ये जो है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो ये क्या करती है, तो ये महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो यह महिलाओं के अधिकारों से संबंधित मुद्दों की समीक्षा और समाधान करने तथा इन अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए सिफारिशों करने के लिए जिम्मेवार भी है महिला कमीशन। ठीक है, अब संगठन की अगर हम बात करें तो संगठन में जो है क्या क्या है, तो एक जो अध्यक्ष होते हैं और इसके जो है 5 सदस्य होते हैं। ठीक है, और इन 5 सदस्यों में कम से कम जो है SC ST से कम एक सदस्य होना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन में जो है 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं, और 5 सदस्यों में एक जो होता है SC ST के जो लोग होते ही हैं। ठीक है, और एक जो होता है सदस्य सचिव होता है। अगर हम नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति और निष्कासन दोनों जो है केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है। यानी नियुक्ति भी होता है और निकाला भी जाता है किसके द्वारा, तो केंद्रीय सरकार के द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिए जो है पद धारण करेंगे। यानी कहने का मतलब जो अध्यक्ष हो गए, ठीक है, अध्यक्ष हो गए, या जो 5 सदस्य होते हैं, तो ये सभी जो है 3 वर्षों के लिए जो है 3 ईयर के लिए जो है पद धारण करते हैं। कितना के लिए, 3 ईयर्स के लिए, ये भी ध्यान रखना है। 3 ईयर्स के लिए जो है क्या करते हैं, पद धारण करते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 10(1)(f) के तहत जो है NCW उन महिलाओं को स्वतः संज्ञान लेता है जहां महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन या वंचना किया गया हो। ठीक है, और महिलाओं की सुरक्षा तथा समानता के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनाए गए कानून के क्रियान्वयन ना होना हो। ठीक है, और महिलाओं की कठिनाइयों को कम करने तथा उनके कल्याण और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य के लिए नीतिगत निर्णयों की दिशा निर्देश या अनुदेशों का अनुपालन न करना हो, तो ऐसे में जो है महिला आयोग लेती है। ठीक है, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया या आयोग द्वारा प्राप्त किसी अन्य सूचना के जो आधार पर स्वतः संज्ञान लिया जा सकता है। यानी जो है प्रिंट मीडिया के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक आधार पर या सोशल मीडिया के आधार पर जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन आयोग है, कमीशन है, तो ये क्या कर सकती है कि सूचना के आधार पर भी ये स्वतः जो है संज्ञान ले सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं कंप्लेन किया जाए, यानी प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए जो है ये स्वतः जो है संज्ञान ले सकती है। अब देख लेते हैं कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इसके उद्देश्य क्या है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है इनका उद्देश्य क्या है। तो देखिए, सबसे पहले उद्देश्य है महिला अधिकारों की सुरक्षा करना, शिकायतों का समाधान करना। ठीक है, नीति और विधान बनाना। ठीक है, जागरूकता और वकालत करना, इन सब जो है क्या है, इसके जो है ना ये इसका उद्देश्य है। तो अगर हम बात करें महिला अधिकारों और सुरक्षा की, तो भारत में महिलाओं के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन करना। ठीक है, शिकायत के समाधान में महिलाओं के अगर अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित जो भी शिकायत है उसकी जांच करना और समाधान करना। ठीक है, महिलाओं को प्रभावित करने वाले कानून और नीतियों को जो है समीक्षा करे और बेहतर कार्यान्वयन के लिए जो है संशोधन या नए विधान का जो है सुझाव भी दे। ठीक है, फिर जो अगर हम जागरूकता की बात करें तो अभियान, सेमिनार और सार्वजनिक चर्चा के माध्यम से महिला अधिकारों और लैंगिक समानता के बारे में जागरूकता पैदा करना है। अधिकतर जो है गांव की महिला होती है, नहीं तो पता नहीं कि महिला आयोग क्या होता है, उनके साथ बहुत अत्याचार भी होता है। ठीक है, सभी जगह होता ही है, लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि महिलाएं जो है पुरुष पे अत्याचार कर रही हैं
हाल फिलहाल में बहुत सारा केस दिखा गया जिसमें जो है पुरुष जो है सुसाइड कर रहे हैं महिला के उत्पीड़न के द्वारा, ठीक है। पहले महिला उत्पीड़न होती थी, अब जो पुरुष ही उत्पीड़ित होने लगे, ये भी गलत है। राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य की अगर हम बात करें तो ये काम इसका है विधायी समीक्षा यानी मौजूद कानूनों का विश्लेषण करना, लैंगिक जो है पूर्वाग्रह और कार्यान्वयन अंतराल को दूरी करने के उपाय को सिफारिश करना, जांच और पूछताछ करना, सलाहकार भूमिका में महिला कल्याण के लिए नीति निर्माण और कार्यान्वयन पर सरकार को सलाह भी दिया जाता है, ठीक है। अनुसंसाधन और दस्तावेजीकरण करना, ठीक है। निगरानी तंत्र, महिला विकास के लिए जो है कार्यक्रम जो भी होते योजनाएं होते हैं उसको निगरानी करना और उनका उचित जो है कार्यान्वयन सुनिश्चित करना होता है। फिर जागरूकता अभियान ये लोग चलाते हैं अधिकारों के लिए, कानूनों और लैंगिक समानता के महत्व के बारे में ये लोग जो है जागरूकता को भी बढ़ावा देते हैं। तो अब आइए हम जान लेते हैं कुछ जो है महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। तो जो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी और क्यों हुई थी इसके बारे में हमने बताया था, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के बारे में, ठीक है। इसकी जो स्थापना होती है 31 जनवरी 1992 की होती है, कब 1992 की होती है, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो महिलाओं को अधिकारों की सुरक्षा करना और उनके कल्याण के लिए काम करना है, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का काम क्या है, ये महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करता है, उनके कल्याण के लिए काम करता है और इसकी स्थापना जो हुई थी 1992 में हुई थी, ठीक है। एनसीडब्ल्यू का ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुख्य कार्य क्या है, यानी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का मुख्य कार्य क्या है। तो बहुत सारे मुख्य कार्य हैं, जैसे महिलाओं के अधिकारों की निगरानी और सुरक्षा करना, महिलाओं से जुड़े मामलों की जांच और समाधान करना, महिलाओं के प्रति भेदभाव खत्म करने के लिए सिफारिश देना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। नेक्स्ट हमारा है कि एनसीडब्ल्यू यानी जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन महिलाओं की मदद कैसे करता है। तो हम सभी जानते हैं कि शिकायतों की जांच करके समाधान करके, ठीक है, महिलाओं को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराता है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न के मामलों को संबंधित अधिकारों को तक पहुंचाता है, जागरूकता अभियान चलाकर भी महिलाओं की ये मदद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जो एनसीडब्ल्यू किन मुद्दों पर काम करता है, यानी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है ये किस मुद्दों पर काम करता है। तो एक तो दहेज प्रथा पर, ठीक है, घरेलू हिंसा हो गया, महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। दहेज प्रथा में तो प्रताड़ित होते ही हैं, कार्यस्थल पर इनके साथ यौन उत्पीड़न भी होता है जहाँ कार्य ये लोग करती है महिलाएं, ठीक है। मानव तस्करी में भी महिलाएं जो है बेचारी परेशान रहती हैं, बाल विवाह में भी दिक्कत होता है महिलाओं के साथ, और महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक अधिकार पे। नेक्स्ट हमारा है कि एनसीडब्ल्यू के लिए कौन कौन से कानून जो है प्रासंगिक है। तो देखिए सबसे पहले तो दहेज निषेध अधिनियम 1961 में, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 है, ठीक है। तो ये सभी जो है ना अधिनियम एक्ट याद रखना है, ठीक है। ये जो है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के लिए ये कानून जो है प्रासंगिक है, ठीक है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न जो अधिनियम है 2013 में आया, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में आया और मानव तस्करी विरोधी कानून, ये सभी जो है क्या है एक्ट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है महिला से रिलेटेड। तो हम लोग जो है हमने जितना भी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन क्यों बना, ठीक है, क्या करती है, तो इन सारे जो है ना हमने देखा। अभी अगर हम पूछें कि जो है नेशनल कमीशन का जो है चेयरपर्सन कौन है, ठीक है, तो एनसीडब्ल्यू का जो चेयरपर्सन है ममता शर्मा है, याद रखना है, ठीक है। कौन है, ममता शर्मा है। करंट क्वेश्चन ये पूछ सकता है और पूछता भी है, ठीक है, ममता शर्मा, ठीक है। और ये कब बनी है तो ये भी याद रखना है कि 1 अगस्त जो है 2024 से ये ममता शर्मा बनी है, ठीक है। 1 अगस्त 2024 को ये ममता शर्मा बनी थी। इनसे पहले जो थी ललिता कुमार मंगल थी, ठीक है। फिर उससे पहले जो थी रेखा शर्मा थी, नहीं कहने का मतलब है कि ममता शर्मा से पहले ममता शर्मा, फिर उसके बाद जो है रेखा शर्मा बनी, ठीक है, और बनी रेखा शर्मा। तो ममता शर्मा जो थी ना वो पहले थी, माफ कीजिएगा। इसमें अगर प्रेजेंट में पूछे तो वो कौन है, रेखा शर्मा है, ठीक है, याद रखना है रेखा शर्मा। ये 7 अगस्त से जो है इलेक्ट हुई है, 7 अगस्त 2024 से। ममता शर्मा का जो है ना वो 1 अगस्त से जो है इनका हो गया था खत्म।